क्रोध में लिया गया फैसला सही नहीं होता। क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। यही सिख महादेव ने पिप्पलाद को दी थी। पिप्पलाद महर्षि दधीचि के पुत्र थे। एक समय की बात है, वृतासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को हरा दिया। सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे वृत्तासुर का नाश हो। देवराज इंद्र बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने देवराज इंद्र को बताया कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा जी वज्र बनाए तो उस वज्र से वृतासुर को मारा जा सकता है। महर्षि दधीचि महातपस्वी ऋषि थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से सारे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे उनकी बात मानते थे। ऐसे महान तपस्वी को देवता मार तो नहीं सकते थे, केवल याचना ही कर सकते थे। इसलिए देवताओं ने महर्षि दधीचि की आराधना करके उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि दधीचि ने कहा, यह शरीर तो एक दिन नष्ट ही होगा, क्योंकि एक न एक दिन मरना सबको है। यह शरीर किसी का उपकार करने में नष्ट हो, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। मैं योग बल से अपना शरीर त्याग रहा हूँ, आप लोग हड्डियां ले लेना। महर्षि दधीचि ने योग से शरीर छोड़ दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और उस वज्र से वृतासुर मारा गया। इस तरह स्वर्ग पर देवताओं का पुनः अधिकार हो गया। महर्षि दधीचि की मृत्यु के समय उनकी पत्नी प्रातिथेयी गर्भवती थी। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने उदर विदारण कर अपना गर्भ बाहर निकाला तथा उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखकर महर्षि दधीचि के शव के साथ सती हो गई। उस गर्भ की रक्षा पीपल वृक्ष ने की और पीपल का फल खाकर ही इसका पालन पोषण हुआ। इस कारण इस बालक को पिप्पलाद नाम प्राप्त हुआ। पिप्पलाद ने जब सुना कि देवताओं ने उनके पिताजी से हड्डियां मांगी और देवताओं को हड्डियां देने के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो उनको देवताओं पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं से बदला लेने का विचार किया। पिप्पलाद देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। लंबी तपस्या के बाद भगवान शंकर जी प्रकट हुए और पिप्पलाद को वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने कहा कि आप मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं अपने पिता को मारने वाले को नष्ट कर सकूं। शंकर जी ने एक बड़ी भयानक राक्षसी उत्पन्न करके पिप्पलाद को दे दी और कहा कि इससे जो कहोगे यह वही करेगी। इतना कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। राक्षसी ने पिप्पलाद से कहा, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। पिप्पलाद ने कहा, तुम सारे देवताओं को निगल जाओ, उन्हें नष्ट कर दो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्पलाद को निगलने के लिए दौड़ी। पिप्पलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो, मुझे क्यों खाने आती हो। राक्षसी ने कहा, स्वामी, अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देव का वास नजर आता है। सभी जीवों के अंगों में उस अंग के देवता निवास करते हैं, जैसे नेत्रों में सूर्य, हाथों में इंद्र, जीभ में वरुण। स्वर्ग के देवता तो बहुत दूर हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे सबसे निकट तो तुम ही हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम ही को खा लूंगी। पिप्पलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिप्पलाद के भय को समझकर उन्होंने पिप्पलाद को समझाया, बेटा, क्रोध बहुत बुरा होता है। क्रोध में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। मान लो कि यह राक्षसी स्वर्ग के देवताओं को मार डाले तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा और तुम्हें ही सारे संसार को मारने का पाप लगेगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। देवताओं ने तुम्हारे पिता से उनकी हड्डियां भिक्षा में मांगी थीं। तुम्हारे पिता इतने बड़े दानी और उपकारी थे कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी हड्डियों को जन कल्याण के लिए दान कर दिया। तुम इतने बड़े महात्मा के पुत्र हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का उपदेश सुनकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैं देवताओं को क्षमा करता हूँ। इस तरह पिप्पलाद ने देवताओं को क्षमा कर दिया और राक्षसी भी वापस चली गई। इस तरह पिप्पलाद को महादेव ने सीख दी